नमस्कार मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। एक नया प्रैक्टिस पेपर फिर से करने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, संगम कथन कारण का है। संगम काल में अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। धान विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत माध्यम होता था। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, अनुमान लगाइए। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता भी है। संगम काल में अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था और धान विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत माध्यम होता था। सेकंड, निम्न में से कौन सा क्रम विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों का सही क्रम है। विजयनगर, अनेगुंडी, पेनुगोंडा, चंद्रगिरी, या अनेगुंडी, विजयनगर, चंद्रगिरी या पेनुगोंडा। चंद्रगिरी, पेनुगोंडा, अनेगुंडू या विजयनगर। तो सही उत्तर आपका बी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों का सही क्रम अनेगुंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा और चंद्रगिरी। तीसरा, सुमेल करने के लिए उपनाम या उपाधि और शासक का नाम दिया हुआ है। साहेब बेखबर, घृणित कायर, रंगीला और लंपट मूर्ख। तो सही उत्तर पे आते हैं मित्रों। सबसे पहले साहेब बेखबर किसको कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम। घृणित कायर, फर्रुख सियर। रंगीला, मोहम्मद शाह। और लंपट मूर्ख आपका जहांदर शाह। फोर्थ क्वेश्चन, फिर से सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। सुमंत, सुरनीस, वकील या पेशवा। तो वकील हो सकता है मित्रों। तो सही उत्तर होगा आपका ए, मैच करेगा। सुमंत विदेश से, सुमंत आपका विदेश विभाग। सुरनवीश आपका है राजकीय पत्र व्यवहार। वकील आपका है राजा के मामले और पेशवा सैन्य नागरिक। नेक्स्ट, फिफ्थ, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बर्नी। तो जिसने आपका डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है वो है इब्न बतूता। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से सही हैं। तो मित्रों हम लोग प्रथम से ही सही और गलत की पहचान करते जाएंगे, आप भी अनुमान लगाइए। पहला, नरसिंह सालों ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। बिल्कुल सही। दूसरा, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ये भी सही है। तीसरा, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती अनुज कृष्णदेव राय थे। सही है। चौथा, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युतदेव राय थे। अनुमान लगाइए मित्रों, सही है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। सेवेंथ, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन है कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है आपका रामानंद का। 8th क्वेश्चन, सम्राट और मकबरा दिया हुआ है, सुमेल करना है मित्रों। तो देख लेते हैं। बाबर आपका काबुल, आप भी अनुमान लगाइए। अकबर सिकंदरा। जहांगीर आपका कहाँ जाएगा, लाहौर या आगरा। बताइए मित्रों, लाहौर, शाहजहां, आगरा। ये सही सुमेल है। नेक्स्ट, फिर से एक सुमेल का प्रश्न दिया हुआ है मित्रों। रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। 9वां प्रश्न, हसन निजामी किससे सुमेल करेगा। आप देख लीजिए। ताजुल मासिर, ख्वांदमीर, हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिन, ये किससे सुमेल करेगा। आलमगीर नामा, भीमसेन, नुस्खाए दिलकुशा। नेक्स्ट, 10वां,
1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। जोधपुर के दरबारी जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। तो सही उत्तर है जिज मोहम्मद शाही जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं आपके जयपुर के सवाई राजा जयसिंह। क्वेश्चन 11, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस? तो सही उत्तर है आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जिसके शासन में क्रियान्वित किया गया वह है लॉर्ड कैनिंग। 12th, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ? तो सही उत्तर है जिसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है वह है कार्ल मार्क्स। 13th, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेल करना है। तो मित्रों डायरेक्ट सुमेल ही करते हैं हम लोग। देख लीजिए कौन सा कूट आपका सही होगा, मैं नीचे कर देता हूँ। कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह किससे होगा? आपका त्रिपुरा से। कूका विद्रोह पंजाब से। पावना विद्रोह अनुमान लगा लीजिए मित्रों आपका बंगाल से। बिरसा मुंडा बिहार से। नेक्स्ट 14th, समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को सुमेल करना है मित्रों। तो देख लेते हैं, आप भी अनुमान लगाइए। बॉम्बे क्रॉनिकल किससे सुमेल करेगा मित्रों? ये सुमेल करेगा फिरोज शाह मेहता से। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर ये आपका मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट 15th, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, पहला कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये सही है या गलत है? गलत है। सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये सही है। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। सही है या गलत? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? अब ये देखिए मित्रों, इस तरह के काफ़ी टिपिकल प्रश्न भी आ सकते हैं और प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है। तो कौन सी बात समान थी इसको पहले देख लीजिए। सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। ये समान नहीं है। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें M बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और शेष सभी मंत्री। तो ये बात बिल्कुल तीनों में समान है और बाकी सेकंड और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन 17, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या वल्लभ भाई पटेल? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव आपके प्यारे लाल थे। 18th, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह या अबुल कलाम आज़ाद? तो जिसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था वह थे आपके 1 और 2, मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली। क्वेश्चन 19th, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण? तो सही उत्तर है जो वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे वो हैं आपके 1 और 2, जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस। 20, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ
इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे? B.R. अम्बेडकर, G.D. बिरला, ज्योतिबा फूले या M.K. गांधी। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष आपके थे G.D. बिरला। 21 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 42 में, 46 में या 47 में? तो सही उत्तर है मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। कथन और कारण का फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है मित्रों। तो ऑप्शन आप जानते हैं, सभी लोगों को पता है ऑप्शन क्या होता है। दोनों सही है, सही व्याख्या है, या दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है, या फिर कौन सा सही है। तो अपना अनुमान लगाइए। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन से उठ खड़े हुए थे। तो देख लीजिए क्या दोनों सही हैं, और सही व्याख्या भी है कि दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं है। तो सही उत्तर है आपका ए, दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या भी है। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन से उठ खड़े हुए थे। 23 कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? तो देख लीजिए कौन था मित्रों। जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 27 निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान अधिनियम 1950? तो सही उत्तर आपका जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। 25 अब ये देख लीजिए एक विज्ञापन दिया हुआ है, द मार्वल ऑफ द कंट्री, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ सीज्ड रिप्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, ए फ्यू एग्जीबिशन वी बी गिवन एट वैटसन होटल टुनाइट। 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। कब? 1931, 1929, 1921 या 1896 में? तो सही उत्तर आपका है 1896 में। नेक्स्ट सुमेल करने को दिया है मित्रों, समिति का नाम और घटनाओं का नाम दिया हुआ है, उसको मैच कर लीजिए। बटलर समिति रिपोर्ट, तो आप देखिए बटलर समिति रिपोर्ट आपकी किससे मैच होगी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट, या ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं? तो सही उत्तर है आपका बटलर जो समिति रिपोर्ट है सेकंड से मैच करती है। नेक्स्ट हार्टोंग समिति रिपोर्ट, हार्टोंग समिति रिपोर्ट मित्रों आपकी चौथे से ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना है। हंटर जांच आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। चौथा मूडीमैन समिति रिपोर्ट, तो आपका दूसरे से मैच करता है भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध। क्वेश्चन 27 कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? अनुभाविक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को जिस सिद्धांत की मदद से समझाया है वह सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 28 राष्ट्रभक्ति गीत मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? जावेद अख्तर, प्रदीप द्वारा, या रामधारी सिंह दिनकर, या मैथिली शरण गुप्त? तो सही उत्तर है मेरे वतन के लोगों, प्रदीप द्वारा लिखा गया। 29 एक तरफ कुछ प्रथाएं दी गई हैं और दूसरे उनसे संबंधित ब्रिटिश अधिकारी, तो मैच करते हैं मित्रों। सती प्रथा
सती प्रथा आपका विलियम बेंटिक। आप भी अनुमान लगाइए। दास प्रथा एलन बैरो। नरबली, अनुमान लगाइए मित्रों, नरबली आपका किससे होगा? लॉर्ड हार्डिंग। और ठगी प्रथा आपका हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। अनुमान लगाते रहिए मित्रों, इसी से फ़ायदा होगा। क्वेश्चन 30, साइमन कमीशन के विरोध के समय किसने भारतीयों को चुनौती दी कि वे संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं? साइमन महोदय, लॉर्ड बिर्केनहेड, रोनाल्डर्स या एम ब्रेशर? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा लॉर्ड बिर्केनहेड। 31वां, निम्नलिखित में कहाँ से गांधी जी ने 7 अक्टूबर 1933 को हरिजन यात्रा शुरू की? साबरमती आश्रम से, शांति निकेतन से, सत्याग्रह आश्रम वर्धा से, या उपयुक्त में कोई नहीं? तो सही उत्तर आपका सत्याग्रह आश्रम वर्धा से गांधी जी ने 7 अक्टूबर 1933 को हरिजन यात्रा शुरू की। क्वेश्चन 32, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीयों के लिए 296 सदस्यीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाना था, जिसके सदस्यों का चुनाव होना था। प्रांतीय विधानमंडलों के सामान्य सिख मुस्लिम सदस्यों द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, ए और बी दोनों, या फिर कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन की बात थी, लेकिन गठन कैसे हो इस पर सहमति नहीं हो पाई। तो सही उत्तर मित्रों आपका डी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम को पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। 1935 वाले अधिनियम को ही बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रवादी परंतु अंदर से पूर्णतया खोखला, यह कथन मदन मोहन मालवीय का था। द्वैत शासन प्रणाली से भी या को भी बुरा सी राजगोपालाचारी ने इस अधिनियम के लिए कहा। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 34वां का पहला, तिरुवक्कुरल। तो ये किसने कहा, किसने लिखा है मित्रों? ये किसने लिखा है आपके? ये लिखा है तिरुवल्लुवर ने। शिल्पाधिकारम इलंगो आडिगल, मणिमेखले आपके यहाँ सत्यनार, और तुलक्का पीएम तुलक्का पियर। नेक्स्ट 35, कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनसे संबंधित जो बातें हैं वो दिया हुआ है। तो सेठी आपका किससे सुमेल करेगा? श्रेणी का प्रमुख। दूसरा, श्रेणी आपका किससे सुमेल करेगा? ये श्रेणी से ही सुमेल कर रहा है। निक, ये है स्वर्ण मुद्रा। कांस, यह है कांस्य तथा ताम्र मुद्रा। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को वापस किया था? 24 परगना, कड़ा और इलाहाबाद, बिहार और उड़ीसा, या अवध और उड़ीसा? तो जो क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम को वापस किया था वह क्षेत्र है कड़ा और इलाहाबाद। 37, अब ये देखिए एक बड़ा सा कथन है मित्रों, मैं पढ़ देता हूँ, एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अपने बड़े सामंतों के बीच वह सम्राट इतना प्रभावशाली था कि कोई अपना सिर बहुत ऊंचा उठाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन साधारण वर्ग के लोगों के साथ वह उदार और मिलनसार था और स्वेच्छा से उन्हें अपने पास आने देता था और उनकी अर्जियां सुनता था। वह उनके उपहार खुशी से कबूल करता था, उन्हें अपने हाथों में लेकर अपनी छाती से लगाता था। उपयुक्त उद्धरण पर विचार कीजिए और बताइए कि इसका लेखक किसे माना जाता है और इसमें किस राजा का उल्लेख है। तो सही आपका मानसरेट अकबर, ट्रेवेनियर जहांगीर, फिच शाहजहां, या हॉकिंस औरंगजेब? तो सही उत्तर है आपका हॉकिंस ने ये कथन औरंगजेब के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38,
मित्रों ये मैप का क्वेश्चन है, ABCD अंकन सही से आ नहीं रहा है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं मित्रों। 39 स्थापत्य और स्थापत्य कार। अब ये देखिए 4 स्थापत्य के बारे में दिया हुआ है और 4 उसके जो बनाने वाले लोग थे, तो हम लोग मिलान करते हैं मित्रों। सबसे पहले देखते हैं आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आप भी अनुमान लगाइए किसने बनाया। ये हैं स्थापत्यकार RF चिसोम। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, ये आपका हर्बर्ट ब्रेकर। गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपका जॉर्ज क्लार्क। मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट हाउस चेन्नई, ये आपका है, किधर जाते हैं मित्रों, ये सुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों, इसको हम लोग सुमेल करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता आपका किससे संबंधित है, W इमर्सन से। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली हर्बर्ट ब्रेकर। गेटवे ऑफ इंडिया आपके जॉर्ज क्लार्क। मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट चेन्नई हाउस चेन्नई RF चिसोम। नेक्स्ट कथन और कारण का फिर से आ गया एक क्वेश्चन। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। दोनों सही है, आर की सही स्पष्टीकरण भी है, या फिर दोनों सही है स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर कोई एक सही है। तो सही उत्तर है मित्रों आपका दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था, ये सही है और भी गलत। नेक्स्ट 41 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करना है। निकोलो दी कोंटी, फेरहाउ नुनीज और बारबोसा। तो इसमें से जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का विशद विवरण दिया है, तो किसने विशद विवरण दिया है, आपके फेरहाउ नुनीज और बारबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेल करने के लिए दिया हुआ मित्रों, चलिए सुमेल करते हैं। मैसूर कृषकों का विद्रोह, आप भी अपना अनुमान लगाइए, ये किससे मैच कर रहे हैं, दूसरे से। विशाखापट्टनम विद्रोह, ये है आपका 1830-34। गंजम विद्रोह 1835 और कुरनूल विद्रोह ये आपका जाता है 1846 और 47 में। कथन और कारण का फिर से क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध विद्रोह भड़काया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था। तो सही उत्तर क्या होगा, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी है, दोनों सही हैं स्पष्टीकरण सही नहीं है, या एक कोई सही है। तो सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध विद्रोह भड़काया, ये बात बिल्कुल सही है। और चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था, यह भी सही है, लेकिन कारण सही नहीं है, स्पष्टीकरण सही नहीं है। फिर से सुमेल करने को दिया हुआ है, ये कुछ रचनाएं हैं और रचनाओं से संबंधित लोग दिए हुए हैं। तो वृहत संहिता आपका वराहमिहिर। रत्नावली अनुमान लगाइए मित्रों, हर्ष। किरातार्जुन भारवी। शिशुपाल वध आपका माघ। क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ 1829 के अधिनियम द्वारा, 1833 के अधिनियम द्वारा, या 1843 के अधिनियम द्वारा, या 1858 के अधिनियम द्वारा। तो सही उत्तर है आपका भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1833 के अधिनियम के द्वारा। मित्रों यहाँ पे डाउट है, एक 1843 भी कभी कभी कहते हैं, प्लीज़ चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। 46 भारत में 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में पड़ने वाले 5 दुर्भिक्षों का कारण था। भारतीय उद्योग धंधों में ह्रास, कृषि मजदूरों में गतिहीनता, मानसून विफलता, या तैयार माल का आयात। तो सही उत्तर है इसमें से आपका पहला दुर्भिक्ष का कारण बिल्कुल सही है, दूसरा ये भी सही है, तीसरा ये भी सही है, चौथा ये आपका गलत है। नेक्स्ट 47 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो मुगलकालीन व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है सही नहीं है।
तो देख लेते हैं। सर्राफ हुंडी विनिमय पत्र में व्यापार करते थे और अत्यधिक धन अर्जन करते थे, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, मीर जुमला तथा शाइस्ता खां ने आयातित वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ये भी सही है। मुर्शिदाबाद में जगत सेठ द्वारा कई विदेशियों के साथ व्यापार किया जाता था तथा अत्यधिक धन अर्जित किया जाता था, ये भी आपका सही है। चौथा आपका गलत है। वीर जी वोरा ने सूरत बाजार पर दबदबा बना लिया था तथा अपने कार्यालय अहमदाबाद, आगरा तथा भारत के अन्य व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 48, वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में दूसरा बी, इसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था, ये भी सही है। बंगाल में इसके नेता तीतू एवं दुद्दू मियाँ थे, ये गलत है। बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल वहाब ने किया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों पर विचार कीजिए। अब ये सल्तनत में लगाए गए करों पर विचार करना है, तो देख लेते हैं। पहला, ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दिल्ली में लगाए गए करों के संबंध में खैराज या खिराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जो 1/10 से 1/2 के बीच होता था, ये भी सही है। खम्स युद्ध से प्राप्त धन का 1/5 होता था, ये भी मित्रों अनुमान लगाइए क्या है, सही है। उस्र एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट 50, निम्न में से कौन से जिले मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के जिले वो इस प्रकार हैं: मुस्तफ़ानगर, एलोर, कोंडविडू, राजमुंदरी। राजमुंदरी, मुस्तफ़ानगर, मछलीपट्टनम, एलोर। मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमुंदरी, चिकाकोल। चिकाकोल, मुस्तफ़ानगर, एलोर और कोंडविडू। तो सही उत्तर है इसमें से आपका सी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के जिले थे, मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमुंदरी, चिकाकोल। 51, सुमेल करने को दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ शब्दावली है और उससे संबंधित तथ्य, तो देख लीजिए कौन सा सही है मित्रों। 51, हुंडी। हुंडी आपका किससे मैच करेगा? विनिमय पत्र से। सेकंड, दस्तक। दस्तक आपका मैच करेगा, आप भी अनुमान लगाइए, फोर्थ से। कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी करने वाला आज्ञा पत्र। सनद आपका है मुगल शाही आदेश, सनद। और ददनी, प्राथमिक उत्पादकों को अदा किए जाने वाला अग्रिम धन। नेक्स्ट, तो मित्रों बीच के जो प्रश्न थे वो विश्व इतिहास से हैं, जो इस टीजीटी पीजीटी से संबंधित नहीं है, तो मैं इस प्रश्न पे आता हूँ। 66, रेशम मार्ग विश्व के सुदूर हिस्सों के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार एवं सांस्कृतिक कड़ियों के अच्छे उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशम मार्गों के बारे में सत्य नहीं है? तो पहला इतिहासज्ञों ने स्थल रेशम मार्गों के बारे में सत्य नहीं है, ये मित्रों सही है, दिया हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा क्लियर नहीं है। दूसरा, रेशम मार्गों ने एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ा है, रेशम मार्ग के लिए बिल्कुल सही है। रेशम मार्ग ईस्वी से पूर्व अस्तित्व में थे और वे 15वीं शताब्दी तक फले फूले, ये आपका सत्य नहीं है। डी भी सत्य है। रेशम मार्गी व्यापार के कारण स्वर्ण और चांदी जैसे मूल्यवान धातुएं एशिया के यूरोप तक फैली। 67, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? संध्या, युगांतर और काल। तो सही उत्तर है आपका तीनों ही, संध्या, युगांतर और काल ने स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवादियों की वकालत की। 68, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931,
23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934? तो सही उत्तर है मित्रों 23 मार्च 1931। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकतावादी आंदोलन या स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन? तो सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था आपका होम रूल लीग आंदोलन। 70 निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? राजसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया या ताराबाई शिंदे? तो सही उत्तर है जिस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री और पुरुष तुलना का लेखन किया, ताराबाई शिंदे। तो ये मित्रों अंतिम प्रश्न था और ये समाप्त होता है। और मित्रों एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।